हम सब फिर साथ में हैं। वेलकम बैक, नमस्कार। चलिए कुछ अच्छी अच्छी और समझदारी की बातें करते हैं प्यारी फैमिलियर वुमेन। यहाँ पर बात एक किसान की है। किसान गांव में अच्छे से खेती कर रहा होता है। उसके 2 बच्चे हैं। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका होता है। दोनों बच्चों में से एक बेटे का नाम लक्ष्मण है और एक बेटे का नाम विवेक है। दोनों ही स्वभाव में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। लक्ष्मण धन का लालची होता है और विवेक वो प्रसन्नचित्त रहने वाला सादगी के स्वभाव का होता है। विवेक को तैराकी बहुत पसंद है और अपने खाली समय में वो अपने इसी शौक में ज़्यादा समय लगाता है। अपने पिता के काम में उसे ज़्यादा रुचि नहीं होती है। पिता को ये लगता है कि अब वृद्धावस्था हो गई है, वसीयत को लिख दिया जाए, लेकिन उसी रात उनका दिल का दौरा पड़ने की वजह से देहांत हो जाता है। अब लक्ष्मण जो कि धन का लालची है, वह क्या करता है, वसीयत अपने नाम पर कर लेता है किसी तरीके से और अपने छोटे भाई विवेक को धन में, खेती में, नकदी में, हीरे जवाहरात में किसी में भी कोई हिस्सा नहीं देता है। यह सब कुछ जब होता है तो गांव वाले छोटे भाई से कहते हैं कि तुम न्यायालय में जाओ। छोटा भाई जो पहले से ही अपने बड़े भाई पे दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखता था, वह यह सोचता है कि मुझे ईश्वर पर विश्वास है और वो जो भी करेंगे उचित ही करेंगे। उनसे न्याय की मांग करके वो चुप हो जाता है। अब समय बीतता है। जो कुछ भी विवेक के पास होता है वो उसी से अपना गुजारा करता है। लक्ष्मण विवाह करता है और विवाह में भी अपने छोटे भाई को नहीं बुलाता है। समय बीतता जाता है। लक्ष्मण के घर में एक बेटे का जन्म होता है। जब बेटा 2 साल का होता है तो उसकी पत्नी और बेटा नदी पार कर रहे होते हैं। अचानक बेटा नदी में गिर जाता है। वहीं पर दूसरी ओर विवेक खड़ा होता है जो ये सब देख रहा होता है। वो अपने अपमान को भूल नहीं पा रहा था, इसलिए उस बच्चे को डूबते हुए देखकर उसे एक कर्तव्य की भावना तो आती है, लेकिन एक अंतर्द्वंद चलता है उसके अंदर। वह समझ नहीं पाता है कि क्या करे। दोनों हाथ जब उस बच्चे के ऊपर दिखते हैं पानी में, तो वो अपने कर्तव्य के लिए तुरंत आगे बढ़ता है और नदी में कूदकर बड़ी मुश्किल से उस बच्चे की जान बचाता है। जब वह बच्चे को बाहर लाता है तो गांव वालों के पास ये बात बड़ी तेजी से फैलती है। सब गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी बड़ी तारीफ करते हैं कि कितनी बहादुरी से उसने उस बच्चे की जान बचाई। वो बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए था। जब ये बात लक्ष्मण को पता चलती है तो वो नंगे पैर भागता हुआ वहां आता है। जब वो बच्चे को अपने छोटे भाई के हाथ में देखता है और सारी बात उसे पता चलती है तो उसकी आंखों से आंसू बहते जाते हैं। उसी स्थिति में वो अपने भाई के पास पहुंचता है। भाई छोटा उसको उस बच्चे को देता है तो वो उससे कहता है, आज मैं लेने वाला हूं और तुम दाता हो। वो अपने छोटे भाई से कहता है, मैंने धन के लालच में गलत रास्ते को चुन लिया, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। वो उसे घर लेकर जाता है और जो उसका हिस्सा होता है उसे न्यायिक तरीके से उसे दे देता है और अपने भाई से कहता है, अभी भी मेरा प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ है। छोटा भाई कहता है, भैया अपने मन से सारे नकारात्मक विचार हटा दीजिए, मेरे मन में अब कोई नकारात्मकता नहीं है, हम अच्छे से आगे के जीवन की शुरुआत करते हैं। देखिए यह भावना, ये ऐसी असीम प्रेम की भावना थी जिसमें दोनों भाई अब आगे प्रेम में भरे हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। धन के लालच में बड़े भाई ने गलती करी, लेकिन जब समझ में आया तो परिवार में खुशहाली ही खुशहाली हो गई। इस कहानी से हमें पता चलता है कि जीवन में जब हम लालच के मोह में पड़ते हैं तो हमें सही गलत समझ नहीं आता है। इसलिए हमेशा अपने द्वारा मेहनत से कमाए हुए धन को खर्च करने के बारे में ही सोचिए। कभी भी किसी के अधिकार को मत छीनिए। आइए अब लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम देखते हैं। बच्चा पिता से जिद कर रहा होता है कि मुझे कार से ही जाना है, मेरे दोस्त कार से जाते हैं, आप भी मुझे उसी से स्कूल छोड़ने चलिए। पिता को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो बच्चे को ये कैसे समझाते कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अभी कार नहीं अफोर्ड कर सकते। वो बच्चे के पास प्यार से बैठते हैं और उसे बताते हैं, बेटा बाइक से जाने के कितने फ़ायदे हैं, हम लोग को कितना मज़ा आता है बाइक से घूमने में, हमारी कितनी खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं।
समय आने पर हम कार भी खरीद लेंगे। लेकिन जरा सोचो बेटा, उनके बारे में जो साइकिल से जाते हैं, क्या उनसे ज़्यादा हमारे पास नहीं है? हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास बाइक है और हम उससे आते जाते हैं। तो प्यार से समझाने पर धीरे धीरे वो जब बड़ा होगा तो फाइनेंशियल कंडीशन को भी समझेगा। और माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को बेस्ट ही देना चाहते हैं, जो कुछ भी उनकी सामर्थ्य में होता है। बच्चों को भी ये बात समझनी चाहिए कि वो चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए जिनके बिना भी काम चल सकता है और जीवन अच्छा हो सकता है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास कार है वो सुखी है और जिसके पास बाइक है वो दुखी है। सुख या दुख कार या बाइक के हिसाब से नहीं आता है। और हम जब नीचे देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हमें मिलेंगे जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारे पास है, वो भी बहुत सुखी हैं। क्योंकि साइकिल और बाइक, इन दोनों में ही कोई सुख या दुख खरीद के नहीं आता है। आइए अब आज की प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पर जो डीएमसी मिली है उसमें जीत और विजेता, क्या इन दोनों में कोई अंतर है? अगर आपके पास इसके बारे में कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। प्यारी फेमिलियर वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट बने। फेमिलियर वुमेन, नमस्कार।